हाथी हूँ। मेरी तो लंबी सूंड है। तुम्हारी माँ की तो सूंड नहीं है। फिर मेरी अम्मा कहाँ है? क्या तुम मेरी अम्मा हो? मैं कछुआ हूँ। मेरी पीठ पे ढाल है। तुम्हारी माँ की पीठ पे ढाल नहीं है। क्या तुम मेरी अम्मा हो? नहीं, मैं तो बिल्ली हूँ। मेरी तो लंबी पूंछ है। तुम्हारी माँ की तो पूंछ नहीं है। क्या तुम मेरी अम्मा हो? मैं हूँ। मेरे तो 2 हाथ हैं। तुम्हारी माँ के 2 हाथ नहीं है। क्या तुम मेरी अम्मा हो? नहीं, मैं तो बतख हूँ। मेरी चोंच तो चौड़ी है। तुम्हारी माँ की चोंच तो चौड़ी नहीं है। फिर मेरी अम्मा कहाँ है? आगे ही है। अम्मा, तुम ही मेरी अम्मा हो। चलो, घर चलो। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब है एक समान। इतनी सी ये बात है भैया, इसको तू पहचान। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। चुप, ढक्कन सी। इतनी बड़ी हो गई। सचमुची? अच्छा, कितनी बड़ी हो गई मुनमुन? बता बता, नाप के बता जर, मैं कितनी बड़ी हो गई? नीचे हो, नीचे। कोई इतनी बड़ी। इतनी कितनी? कोई नाप है तेरे पास? नाप? नाप? अरे भाई, नाप वाप का क्या कहा ना, इतनी। नाप बनाते हैं नाप। नाप 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 नाप। ये रहा कुत्ता, चल हट। दहाड़ क्यों रहा है? बनाने दे उसे नाप। ले, तू ही बना। नाप। एक, दो, तीन, चार। आजाद, ऊपर के निशान तू लगा दे। मैं क्यों लगाऊं निशान? खुद ही बना अपनी नाप। बना दे आजाद, बड़ा मजा आएगा। सबकी लंबाई नापेंगे। नापने की क्या जरूरत है? मैं ही सबसे लंबा हूँ। अरे मैं भी तो लंबी हो गई हूँ। पर कितनी? नाप जानने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि सबके पांव जमीन पर हो। पर आंखें तो सितारों पर हो। सब यहाँ खड़े हो, फिर नापें। कौन है लंबा? मैं हूँ लंबी। मैं हूँ लंबी। जल्दी कर हिसाबी, अब मुझे भी तो नाप। मैं कितनी लंबी हो गई हूँ? तुझे क्या नापना है? तो अब थोड़े लंबी होगी। देखियो, मैं क्यों नहीं होंगी लंबी? अब तो तू बड़ी हो गई है। वाह भाई वाह, तू भी तो बड़ा है, आजाद भी तो बड़ा है। फिर कल कैसे कह रहा था वो कि वो लंबा हो गया? झूठ बोलता है। हाँ जी, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। मैं नहीं बोलता झूठ। देख, कल से लंबा हो गया हूँ कि नहीं? देखियो, झूठा। अपना सर आसमान से निकाल और सीढ़ी से नीचे उतर जा। डिप्पी आ गई। चली साबी, उसे नापते हैं। अरे अरे, भाग कहाँ गई? आजा आजा डिब्बी, अंदर आजा। आजा आजा।
आजा डिब्बी आजा, तुझे नापते हैं। डिब्बी का नाप तो है मेरे पास। नाप नाप नाप, डिब्बी का नाप, नाप नाप नाप, डिब्बी का नाप, नाप नाप नाप, डिब्बी का नाप, डिब्बी का नाप, नाप नाप नाप, डिब्बी का नाप, डिब्बी का नाप 3 फुट 9 इंच। आजाद, डिब्बी का नाप है 3 फुट 9 इंच। अरे वो तो पहले का है, अब तो डिब्बी बड़ी हो गई है, दीदी बन गई है, उसका एक छोटा भैया भी है। आजा दीदी आजा। क्यों मुझे बड़ी कहता है, मैं बड़ी नहीं हूँ। अरे देखियो, सभी मुझे बड़ी कहते हैं पर मैं बड़ी नहीं हूँ। अरे इसे क्या हो गया? तू चुप रहे आजाद। आजा डिब्बी, आजा मेरे पास, आजा तू, आजा आजा। देख देख खिलौने, ये देख ये खिलौने। आजा ये देख, ये ले देख। अब बता कटोरी से क्या हुआ? मैं बड़ी हो गई, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। अरे हम सब तुझे प्यार करते हैं, क्यों हिसाबी, है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है कि तू बड़ी हो गई है, हम तो तुझे प्यार करते ही हैं। तू फिर मुझे बड़ी कह रहा है? देख कटोरी, ये मुझे बड़ी कह रहा है। बड़ी को तो बड़ी ही कहेगा। आजा तुझे नापूं, कितनी बड़ी हो गई। अरे चुप डिब्बी, चल हिसाबी को ही नापते हैं। बताना डिब्बी क्या हुआ? मेरी गुड़िया छोटू को दे दी। तो कोई बात नहीं, भैया है, खेल कर दे देगा। सभी उसको प्यार करते हैं और सारी चीजें दे देते हैं, क्यों? कटोरी, मुझे सब प्यार क्यों नहीं करते? करते हैं भाई, सब प्यार करते हैं, तेरी माँ, पिताजी और हम सब। जब मैं छोटी थी तब मुझे सब प्यार करते थे और मुझे सब कोई भी प्यार नहीं करता। मैं फिर छोटी बन जाऊंगी। देखियो, सचमुच छोटी बनेगी। ओहो, भला ऐसा भी होता है क्या? चल मुनमुन से पूछ ले। अरे मुनमुन कहाँ गई? अभी तो यही थी। कहाँ गई मुनमुन? चल कटोरी। अरे तू यहाँ कैसे पहुँच गई? चलो अच्छा ही हुआ। अब तू ही बता इस डिब्बी को, भला कोई छोटा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अरे कैसे? तूने एक बार मुझे कहानी सुनाई थी ना, वही सुना दे डिब्बी को, छोटी की कहानी। छोटी की कहानी, छोटी की कहानी सुनेगी डिब्बी, छोटी की कहानी। हम भी तो सुनेंगे कहानी। और हम भी सुनेंगे कहानी। चल फिर सुन कहानी छोटी सी, तेरे जैसी छोटी की। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, नाम था उसका सीमा, पर सब उसे छोटी ही बुलाते थे। मालूम है क्यों? इसलिए कि जब भी सीमा की माँ उसे कोई काम करने को कहती तो सीमा झट कहती, मैं तो भी छोटी हूँ, अभी छोटी हूँ, और खेलने भाग जाती। तो छोटी ऐसे ही रोज भागकर गांव के पार हरे भरे जंगलों में खेलने जाती थी। नीले नीले आसमान में ऊपर बादल देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। जब उसे धूप लगती तो वो नीम की छाया में बैठ जाती और घंटों बैठे बैठे रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां नाचती हुई देखती। एक दिन छोटी ने जंगल में पगडंडी के किनारे बहुत सारी चींटियों को देखा, लंबी कतार। चींटियां कितनी छोटी थी, बहुत छोटी। सीमा ने सोचा कितना मजा आए जो मैं भी छोटी हो जाऊं, बस फिर सारा दिन खेलूंगी और कोई भी मुझे काम करने को भी नहीं बोलेगा। तभी उसे चूड़ियों की खनखन सुनाई दी। सीमा ने सर उठाकर देखा तो एक पेड़ के नीचे छोटी सी बूढ़ी माई को बैठा देखा। आजा छोटी, इधर आजा, देख चूड़ियां। बूढ़ी माई ने टोकरी में से चूड़ियां निकालकर सीमा को दिखाई। चूड़ियां एकदम रंग बिरंगी थी, नीली, पीली, लाल, बहुत सारे रंग थे। रोशनी में खूब चमक रही थी चूड़ियां। ये जादू की चूड़ियां हैं सीमा, बूढ़ी माई ने बोला। जादू? जादू की चूड़ियां?
इससे क्या होता है? सीमा माई के पास जल्दी से पहुंच गई। इन चूड़ियों को पहनने से जो मांगोगी मिल जाएगा। तुम मुझे पहना दो ना चूड़ियां, मैं इन्हें पहन लूंगी और छोटी बन जाऊंगी। बूढ़ी माई कुछ सोचने लगी। फिर उसने सीमा से पूछा, क्या तू सचमुच छोटी बनना चाहती है? सीमा जल्दी से बोली, हाँ तो ठीक है, तू इन्हें पहन ली। बूढ़ी माई ने सीमा को 7 चूड़ियां पहना दी। चूड़ियां सचमुच रंग बिरंगी थी। देख, ये चूड़ियां ऐसे पहनना और घुमाना, आंख बंद करके बोलना, बड़ी हो गई छोटी, तो जादू हो जाएगा, तो छोटी हो जाएगी। बूढ़ी माई ने बोला, अच्छा तो मैं करके देखती हूँ। सीमा ने चूड़ियां पकड़ी और घुमाई, फिर आंख बंद करके बोली, बड़ी हो गई छोटी, और लो कमाल हो गया, सीमा सचमुच छोटी हो गई। उसने आसपास देखा, वहां एक गिलहरी दिखी। सीमा गिलहरी से थोड़ी सी ही बड़ी थी। गिलहरी भी बहुत हैरान हो गई, इतनी छोटी लड़की जंगल में अकेले कैसे घूम रही है? सीमा हंसी और आगे भाग गई। सीमा बहुत खुश थी, जादू से वो छोटी हो गई थी। घास भी उससे लंबी हो गई थी, और पेड़ तो ऐसा लगता था जैसे आसमान तक लंबा हो। तभी सीमा के पांव पर सुरसुरी सी हुई। उसने नीचे देखा तो चींटी उसके पांव के सामने चल रही थी। चींटी जितनी छोटी हो जाऊं तो कितना मजा आए, सीमा ने सोचा। उसने झट चूड़ियों को पकड़कर घुमाया, आंखें बंद की और बोली, बड़ी हो गई छोटी। फिर क्या, सीमा और छोटी हो गई। कितना मजा आ रहा था उसे, कितनी छोटी हो गई थी वो। सीमा ने सोचा, अब तो मुझे कोई भी काम करने को नहीं बोलेगा। पर तभी उसके कानों में जोर की आवाज आई। सीमा डर गई। उसने देखा एक बड़ा सा कुत्ता खड़ा था, बड़े बड़े बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला। अब क्या करूं? सीमा को बहुत डर लगा। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसे चूड़ियों की याद आई। उसने चूड़ियों को पकड़ा, घुमाकर बोली, छोटी हो गई बड़ी, छोटी हो गई बड़ी, और सीमा पहले जितनी हो गई। उसने झट से कुत्ते को हुश किया और कुत्ता भाग गया। सीमा, सीमा, छोटी, और छोटी। सीमा को दूर से उसकी माँ की आवाज आई। माँ, माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, सीमा जोर से बोली और घर की तरफ भागने लगी। सारा रास्ता वो यही चिल्लाती रही, छोटी हो गई बड़ी, छोटी हो गई बड़ी, छोटी हो गई बड़ी, छोटी हो गई बड़ी। छोटी हो गई बड़ी है ना कटोरी? भाई मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं बड़ी हो गई हूँ, पढ़ सकती हूँ, कमा सकती हूँ, और पता है किसी को भगा भी सकती हूँ। भाई बड़ा मजा है बड़ी होने में। मुझसे बड़ी थोड़ी हो गई है, मैं तो सबसे बड़ा हूँ। लो, शुरू हो गई गप राजा की। क्यों, क्या मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ? तू तो झूठा नापता है, सीढ़ी पे खड़ा होता है, चारपाई पे खड़ा होता है। तो आ, नाप ले फिर, देख ले मैं तुझसे कितना लंबा हूँ, पूरे 10 फुट बड़ा हूँ। देख कटोरी, फिर झूठ बोल रहा है। दोनों लड़ाके हैं, लड़ाके। ये मुझसे लंबा है तो मैं भी तो इससे बड़ा हूँ, पूरे 2 दिन। दोनों ही तो बड़े हैं, क्या लड़ रहे हैं? सुना, लंबे होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उम्र भी तो कोई चीज होती है। उम्र हो या लंबाई, मैं तो दोनों में ही हिसाबी से बड़ा हूँ। हाँ, नपले। उम्र में मैं तुझसे बड़ा हूँ, अभी निकालता हूँ तेरी उम्र का हिसाब। ये हर तुम लड़ते क्यों रहते हो? चलो छोड़ो ये लड़ाई। मैं कहाँ लड़ता हूँ, यही झूठा मुझसे लड़ता रहता है। लड़ता है तो प्यार भी तो करता है तुझे। नहीं, ये मुझसे प्यार नहीं करता है, लड़ता है। कभी लड़ाई कभी प्यार, ऐसा ही तो होता है ना डिप्पी? हाँ, कभी मैं छोटू से प्यार करती हूँ, कभी मैं छोटू से लड़ाई। तो तू यहाँ आ गई थी भाग के? कटोरी बहन, मैं तो बड़ा परेशान हो गई थी कि ना जाने कि कहाँ चली गई है। और सुनाओ, सब ठीक ठाक है ना? तू तो ठीक से है ना? बिल्कुल ठीक है। तू सुना, तू कैसी है? चल अब घर चल, छोटू भी बहुत रो रहा है। चलो मैं
अच्छा कटोरी, आज जरा जल्दी पे हूँ, चलती हूँ। डिब्बी इधर आ, इधर आ डिब्बी, इधर आ, एक चीज दूंगा। ये ले कलम और इससे लिखना। माँ, जब छोटू स्कूल जाएगा तब मैं उसे ये दूंगी लिखने, वो इस स्कूल में इससे लिखेगा। अच्छा फिर आना डिब्बी, छोटू को भी साथ लाना। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी। अच्छा कटोरी, कभी फुर्सत से आऊंगी, चलती हूँ। माँ, मैं बड़ी हो गई ना। अच्छा बड़ी, अब घर चल। शाम का समय था, सूरज अभी डूबने ही वाला था। एक जादूगर कच्ची पगडंडी के रास्ते तेज तेज चला जा रहा था। रात होने से पहले वो दूसरे गांव पहुंचना चाहता था। चलते चलते रास्ते में एक पुराना सा टूटा फूटा मकान आया। उसकी मिट्टी की दीवारों पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। जादूगर रुक गया। वो दीवार के पास गया और पढ़ने की कोशिश करने लगा। कुत्ता, जोर से उसने पढ़ा। पढ़ते ही शब्द में से आवाज आई, जादूगर भाई, मैं हूं शब्द कुत्ता। मैं इस दीवार में कैद हूं। बहुत उदास हो गया हूं, बहुत उदास हो गया हूं। मुझे इस दीवार से छुड़ा दो, मैं भी चलने फिरने वाला कुत्ता बन जाऊं। जादूगर बोला, दीवार से तो मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, तुम चल फिर सकोगे, पर तुम्हें कुत्ते की शक्ल और आवाज नहीं दे सकता। तो बोलो, दीवार से छुड़ा दूं, तुम्हें चलता फिरता शब्द कुत्ता बना दूं? हाँ हाँ, जल्दी करो। एकाएक उसने पाया कि वो दीवार पर कैद नहीं है तो वो अभी भी शब्द ही, पर चल सकता है, पूंछ हिला सकता है। अरे, जादूगर कहाँ गया? कुत्ते ने इधर उधर देखा, पर वहां तो कोई नहीं था। रात हो गई और शब्द कुत्ता एक दीवार की ओट में सो गया। नींद में उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का उसका नाम पढ़ रहा है और उसे पुकार रहा है। कुत्ता चौंक कर उठा तो पाया सचमुच एक लड़का उसके पास खड़ा है। कुत्ते का दिल जोरों से उछला, पर वो क्या करता? वो तो बोल नहीं सकता था ना। अपनी पूंछ हिलाने लगा। लड़का बोला, अरे जिंदा शब्द। उसे सहलाने लगा और बोला, बहुत दिनों से मैं एक कुत्ता ढूंढ रहा हूं जो मेरे साथ मेरे घर में रहे। मुझे रात को डर लगता है ना, चलो तुम्हें ही ले चलता हूं। कुत्ता बहुत खुश हुआ, उसके साथ पूंछ हिलाता हुआ चल पड़ा। शब्द कुत्ते को हाथों में उठाकर लड़का घर पहुंचा। भागकर अपने माता पिता के पास गया। अम्मा, पिताजी, देखो मैं कुत्ता लाया हूं। ये कोई कुत्ता है? शब्द है शब्द। भला कभी शब्द भी जिंदा हुए? रखाओ इसे जहां से लाए हो, ये किसी काम का नहीं। कुत्ते का दिल जोरों से धड़कने लगा। लड़के ने फिर उसे सहलाया और कहा, नहीं नहीं, ये जिंदा है, जिंदा शब्द। मैं इस शब्द कुत्ते को अपने पास रखूंगा। फिर रात हो गई। लड़का गहरी नींद में सो गया। खिड़की के बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। झींगरों की आवाज आ रही थी। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया था। हवा भी साए साए करके चल रही थी। कुत्ता मगर जाग रहा था। उसने सोच लिया था कि वो लड़के की रखवाली जरूर करेगा। अचानक खट की आवाज हुई। कुत्ता चौंका। देखा एक भयानक सा आदमी खिड़की के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जरूर चोर है, कुत्ते ने सोचा, और पूरा जोर लगा के भौंकने की कोशिश करने लगा, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। चोर अब खिड़की के रास्ते अंदर आ गया था। कुत्ता फिर जोर लगाने लगा भौंकने के लिए, पर कोई आवाज नहीं निकली। चोर अब लड़के के खाट के नजदीक पहुंच गया था। कुत्ते ने पूरा जोर लगाया और चोर दुम दबाकर भाग गया। लड़का अचानक जाग गया। अरे, कौन भौंका? उसने इधर उधर देखा। शब्द कुत्ता पूंछ हिला रहा था। तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। मैं जानता था तुम जरूर जिंदा होगे। आज तुमने चोर को भगा दिया। और ये कहकर उसने शब्द कुत्ते को उठा लिया और अपनी बाहों में भर पलंग पर सो गया। लड़का मीठी नींद में सपना लेने लगा। सपने में उसे लगा कि शब्द कुत्ता एक नर्म नर्म खाल वाला, छोटी सी गोल नाक वाला,
रेशमी कानों वाला एक प्यारा सा कुत्ता बन गया है। शब्द कुत्ता लड़के के पास लेटा रहा, पर जागता रहा रखवाली करने, क्योंकि अब वो सिर्फ एक शब्द नहीं, सचमुच का कुत्ता था।